मैंने चुपचाप अपने घर में कैमरे लगा दिए और 3 दिन का एक प्राइवेट लाइव स्ट्रीम शुरू किया, सिर्फ अपनी माँ का असली चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए। एक कार दुर्घटना में मैं 20 साल से लकवाग्रस्त थी। इन सालों में मेरी माँ ने मेरी बहुत सेवा की, वो कभी मेरे पास से नहीं हटी। सबको लगता था कि वो दुनिया की सबसे महान माँ है। फिर एक दिन मैंने RS 83 करोड़ की लॉटरी जीत ली, लेकिन मैंने वो सारे पैसे अपने पिता को दे दिए, जिसने कभी मेरी परवाह नहीं की। लोग मेरी इस हरकत को समझ नहीं पाए, उन्होंने मुझे बेरहम और पत्थर दिल कहा। इसीलिए मैंने ये 3 दिन का लाइव स्ट्रीम शुरू किया ताकि सबको सच्चाई दिखा सकूं। पहला दिन, मेरी माँ हमेशा की तरह काम से घर आई। वो मेरी देखभाल करने लगी, बिना किसी शिकायत के, हमेशा खुद को ही दोष देती। लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग मुझे देखकर जलने लगे कि मुझे इतनी अच्छी माँ मिली है, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तभी मेरा शराबी पिता घर आया। माँ ने उससे कहा कि मुझे बाथरूम ले जाए। वो घृणा से मुझे देखने लगा और मुझे बेकार तक कह दिया। माँ को बहुत गुस्सा आया। वो उसे घर से निकालने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और कहा कि उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये घर मेरा है। लोग मुझ पर और भी गुस्सा हो गए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मेरी सफाई करने लगी। जब मैंने गलती से पिता की शराब की बोतल गिरा दी तो वो गुस्से में आकर मेरी व्हील चेयर को लात मार देता है। तभी मेरी माँ दौड़कर मुझे बचाती है। उसका हाथ घायल हो जाता है, लेकिन मैंने उसे धन्यवाद देने के बजाय कहा, जाकर उसके लिए नई शराब ले आओ। हाथ में दर्द होने के बावजूद वो पहले मेरी व्हील चेयर ठीक करती है। ये देखकर लोग फिर भावुक हो जाते हैं और मुझे और ज्यादा नफरत करने लगते हैं। आखिरी दिन 12 घंटे काम करने के बाद मेरी माँ घर आती है। वो मेरे लिए खाना बना रही होती है। तभी उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं होती। मैं हल्की सी मुस्कान देता हूँ। लोग ये देखकर सहन नहीं कर पाते और उसे अस्पताल भेज देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसे गंभीर बीमारी है और ऑपरेशन के लिए RS 1.6 करोड़ चाहिए। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपने पैसे से माँ को बचाऊं, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। सब मुझे बुरा भला कहते हैं कि मेरे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। मेडिकल स्टाफ की मदद से मेरी माँ मेरे पास आती है। जब वो देखती है कि लोग मुझे दोष दे रहे हैं तो वो तुरंत घुटनों पर बैठ जाती है और सबसे मेरे लिए माफी मांगती है। अब लोग मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगते हैं, लेकिन तभी मैं शांत होकर उससे पूछता हूँ, इतना दर्द दिखाने का नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे एक बेरहम बेटी बनाना चाहती थी? जैसे ही मैंने उसे उसके नाम से पुकारा, वो चौंक गई, क्योंकि उसने एक बेटी के अपनी माँ के लिए प्यार को कम आंका था।